नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया, आपके अपने एजुकेशनल चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल का एक बहुत ही इंटेलिजेंट और मॉडर्न फंक्शन, लेट फंक्शन। दोस्तों, बहुत बार हम एक्सेल में एक ही कैलकुलेशन को फॉर्मूला के अंदर बार बार रिपीट करते हैं। इससे फॉर्मूला लंबा हो जाता है, समझना मुश्किल हो जाता है और लार्ज डेटा सेट्स में परफॉर्मेंस भी स्लो हो सकती है। तो दोस्तों, अब देखना है कि लेट फंक्शन करता क्या है। ये फॉर्मूला के अंदर टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैथमेटिक्स में हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू 10 और फिर x को मल्टीपल जगह यूज करते हैं। आज हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू बेसिक से एडवांस लेवल तक लेट फंक्शन के बारे में सीखेंगे। और लेट फंक्शन हमें मिलता कहाँ है? रिबन में। तो उसके लिए हमें यहाँ पे रिबन में फॉर्मूला टैब पे क्लिक करना होगा। फॉर्मूला टैब्स में क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर लॉजिकल का ड्रॉप डाउन नज़र आ रहा है, बस आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए कुछ इस तरह से। यहाँ आपको मिलते हैं अलग अलग ऑप्शंस जैसे इफ़, इफ्स, स्विच और लेट। अगर आपके वर्जन में लेट नहीं दिख रहा तो इसका मतलब है आप एक्सेल का ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हो। जनरली ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में ही अवेलेबल है। अच्छा, अब जब आपने लॉजिकल टैब के ड्रॉप डाउन में क्लिक कर ही दिया है तो यहाँ जो लेट फंक्शन नजर आ रहा है, बस आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, अब एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, अगर आप लेट फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो हो सकता है ट्रेडिशनल डायलॉग बॉक्स ओपन ना हो और एक्सेल डायरेक्टली फॉर्मूला सेल में इंसर्ट कर दे। ये एक बिल्कुल नॉर्मल फिनोमिना है, क्योंकि लेट एक मॉडर्न डायनेमिक फंक्शन है जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स और कैलकुलेशंस हो सकती हैं। इसलिए एक्सेल मैनुअली फॉर्मूला टाइपिंग को प्रेफर करता है और फ्रैंकली स्पीकिंग लेट फंक्शन मैनुअली टाइप करना ही ज़्यादा ईजी और प्रोफेशनल अप्रोच है। और अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते और फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स में देखना चाहते हो तो सीधा आप F6 बटन प्रेस कर दीजिए कुछ इस तरह से। पहले एस्केप करिए और यहां पे F6 बटन प्रेस कर दीजिए। F6 बटन प्रेस करने के बाद लेट को यहां पे सर्च करिए और नेक्स्ट दबा दीजिए। देखिए, लेट का डायलॉग बॉक्स ओपन होते ही हमें सबसे पहले नजर आ रहा है नेम 1। यहां वेरिएबल का हम नाम देते हैं जैसे एक्स, टोटल, डिस्काउंट, टैक्स या फिर बोनस। इसके बाद नजर आ रहा है नेम वैल्यू 1, यानी वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर होगी। उसके बाद आ रहा है कैलकुलेशन और कैलकुलेशन में होगा फाइनल आउटपुट फार्मूला। तो सिंपल लैंग्वेज में पहला पार्ट वेरिएबल के नाम, दूसरा पार्ट उस वेरिएबल की वैल्यू और तीसरा पार्ट फाइनल कैलकुलेशन। चलें अब सीधा एग्जाम्पल्स के साथ इसे समझते हैं। पहले एग्जाम्पल में हम लेट का बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे। दोस्तों, ये बिगिनर्स के लिए फाउंडेशन एग्जाम्पल है। कर्सर को सेल C3 में रखो और यहां पर टाइप कर दीजिए लेट का सिंटैक्स, और वो सिंटैक्स होगा कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू लेट ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहां पर ले लीजिए x, इसके बाद ले लीजिए A3 प्लस B3 और फिर यहां पे दे दीजिए कॉमा और यहां पे प्रेस कर दीजिए x और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब प्रेस कर दीजिए एंटर। देखो दोस्तों, आउटपुट आ गया 300। अब फॉर्मूला की एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, एक्सेल ने पहले A3 प्लस B3, ये देख लीजिए, A3 प्लस B3 की वैल्यू निकाली, यानी 100 प्लस 200 300। फिर उस वैल्यू को x के नाम पर टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर दिया। उसके बाद लास्ट में x लिखा गया तो एक्सेल ने स्टोर्ड वैल्यू हमें रिटर्न कर दी। अब आप फिल हैंडल से डबल क्लिक कर दीजिए तो देखिए सारे रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं। चलिए अब रियल बिजनेस एग्जाम्पल करते हैं।
अगर प्रोडक्ट पर डिस्काउंट मिल रहा हो तो फाइनल पेएबल अमाउंट कैसे निकालें? सबसे पहले कर्सर को C3 में रखिए और टाइप कर दीजिए एलईटी का सिंटैक्स इज इक्वल टू लेट, अब यहां पर दे दीजिए डिस्काउंट कॉमा A3 मल्टीप्लाई बाय B3 कॉमा A3 माइनस डिस्काउंट, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए एंटर। देखिए दोस्तों 5000 का 10% क्या होता है? तो वो होता है 500। एक्सेल ने डिस्काउंट वेरिएबल में 500 को स्टोर किया। मैं आपको दोबारा करके बताता हूं। देखिए 5000 का 10% होता है 500। एक्सेल ने डिस्काउंट वेरिएबल में 500 स्टोर किया, फिर ओरिजिनल अमाउंट यानी 5000 में से डिस्काउंट यानी 500 को उसने माइनस किया और फाइनल रिजल्ट हमें दे दिया 4500। अब आप फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दीजिए तो देखिए सारे डिस्काउंट्स एक ही क्लिक में आ गए हैं। चलें अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ये स्कूल और कॉलेज में डेटा मैनेजमेंट की एग्जांपल है। सबसे पहले कर्सर को D3 में रखिए और टाइप कर दीजिए लेट का सिंटैक्स इज इक्वल टू लेट, अब यहां पर दे दीजिए टोटल कॉमा ले लीजिए A3 प्लस B3 प्लस C3 कॉमा, अब यहां पे हम लगाएंगे एवरेज का फंक्शन टोटल डिवाइडेड बाय 3, ब्रैकेट क्लोज और प्रेस कर दीजिए एंटर। देखिए हमारा रिजल्ट आ चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि ये रिजल्ट कैसे आया। डबल क्लिक करते हैं। देखिए हमने यहां पे सबसे पहले लिया टोटल जो है इसमें स्टोर होगा A3 प्लस B3 प्लस C3। इसका मतलब है कि 80 प्लस 70 150, 150 प्लस 90 240, मीन्स 240 जो है वो टोटल में स्टोर हो गया और उसके बाद हमने टोटल से 3 डिवाइड किया, मीन्स 240 से 3, जब एंटर प्रेस किया तो देखिए 80 रिजल्ट आ गया। आई होप आपको लेट फंक्शन समझ आ रहा होगा। चलें अपनी नेक्स्ट एग्जांपल में बिजनेस और बिलिंग सॉफ्टवेयर में कैलकुलेशंस कैसे होती हैं वो लेट फंक्शन के थ्रू करेंगे। सबसे पहले कर्सर को B3 में रखिए और यहां पर टाइप कर दीजिए लेट फंक्शन का सिंटैक्स कुछ इस तरह से इज इक्वल टू लेट, अब यहां पे हम लेंगे टैक्स। अब टैक्स क्या होगा? A3 मल्टीप्लाई बाय 18% कॉमा लास्ट में फाइनल रिजल्ट क्या होगा? A3 प्लस टैक्स, ब्रैकेट क्लोज और प्रेस कर दीजिए एंटर। दोस्तों हमने टैक्स में स्टोर किया 10,000 का 18% GST जो कि निकलता है 1800 रुपया। फिर उसी GST यानी टैक्स में हमने एक्चुअल प्रोडक्ट कॉस्ट ऐड कर दी तो फाइनल बिल आया हमारा 11,800। अब आप फिल हैंडल पे डबल क्लिक करिए तो देखिए हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट का भी GST कैलकुलेशन हो चुकी है। चलें अब एक और एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों अब हम लेट फंक्शन का सबसे पावरफुल रियल लाइफ एग्जांपल देखने वाले हैं। मान लीजिए एक कंपनी में एम्प्लॉयज़ की मंथली सेल्स कैलकुलेट हो रही है और मैनेजमेंट चाहती है कि टोटल सेल्स निकले, उसका इंसेंटिव निकले और फाइनल पे आउट निकले। प्रॉब्लम तो तब होती है जब सेल्स फॉर्मूला को बार बार रिपीट करना पड़ता है। पहले आप ट्रेडिशनल फॉर्मूला देखिए। मैं कर्सर को सेल D3 में रखता हूं और यहां पे प्रेस करूंगा इज इक्वल टू और सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट एक और लगाएंगे B3 प्लस C3, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय 10%। अब यहां पे हम ब्रैकेट को फिर से क्लोज करेंगे, अब लगाएंगे प्लस, अब यहां पे ब्रैकेट फिर स्टार्ट B3 प्लस C3 एंड ब्रैकेट क्लोज और प्रेस कर दीजिए एंटर। देखिए आउटपुट आ गया 88,000। दोस्तों B3 प्लस C3 थी टोटल सेल्स यानी 80,000, फिर उसका हमने 10% निकाला यानी 8,000 और फिर
B3 प्लस C3 यानी 80,000 में उसको ऐड कर दिया, तो ऑब्वियसली हमारा रिजल्ट 88,000 आ गया। अब मैं फिल हैंडल पर डबल क्लिक करता हूं तो देखिए सारे के सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। चलें अब इसी प्रॉब्लम को नए लेट फॉर्मूला के साथ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कर्सर को E3 में रखिए और यहां पर टाइप कर दीजिए लेट फंक्शन का सिंटैक्स इज इक्वल टू लेट ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहां हम दे देंगे टोटल, और टोटल में हम क्या सेव करेंगे, B3 प्लस C3। ध्यान रखिए हमने टोटल में क्या स्टोर किया, B3 प्लस C3। अब यहां पर लगाएंगे कॉमा ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहां देंगे हम टोटल मल्टीप्लाई बाय 10%। अब हम टोटल यानी जो B3 प्लस C3 का डेटा स्टोर हुआ था उसको 10% लगाएंगे। अब ब्रैकेट यहां क्लोज कर देंगे, प्लस कर देंगे टोटल और ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए सेम आउटपुट 88,000 आ गया है। मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि यहां पे B3 प्लस C3 का टोटल हमने टोटल में सेव किया यानी 80,000। फिर 80,000 का हमने 10% निकाला और फिर उसको टोटल में ऐड कर दिया, तो ऑब्वियसली हमारा रिजल्ट 88,000 आना था। अब हम फिल हैंडल पर डबल क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे सारे रिजल्ट कितने फास्ट और एक्यूरेट आए हैं। फर्क हमें साफ नजर आ रहा है कि लेट फंक्शन छोटा है, साफ है, रीडेबल है और लार्ज डेटा सेट्स में बेटर परफॉर्मेंस देता है। इसीलिए इसे हम एक्सेल का परफॉर्मेंस बूस्टर फंक्शन कहते हैं। चलें अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम आज का सबसे एडवांस और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने वाले हैं। मान लीजिए किसी कंपनी में एम्प्लॉयज की मंथली सेल्स परफॉर्मेंस ट्रैक की जा रही है और मैनेजमेंट चाहती है टोटल बोनस कैलकुलेट हो और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैटेगरी भी ऑटोमेटिकली डिसाइड हो, जैसे एक्सेलेंट परफॉर्मर, गुड परफॉर्मर, एवरेज परफॉर्मर, नो बोनस। अगर हम ये नॉर्मल फॉर्मूला से करें तो फॉर्मूला लंबा और कंफ्यूजिंग हो जाएगा, लेकिन लेट और इफ मिलकर इसे बहुत स्मार्ट बना देते हैं। चलें कर्सर को सेल C3 में रखिए और यहां पर टाइप कर दीजिए कुछ सिंटैक्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें ध्यान रखना होगा कि हम रूल क्या लगा रहे हैं। अगर सेल हमारी 50,000 से ऊपर है तो हमारा बोनस होगा 20% प्लस एक्सेलेंट परफॉर्मर। अगर सेल हमारी 30,000 से ऊपर है तो बोनस होगा हमारा 10% प्लस गुड परफॉर्मर। अगर सेल्स 10,000 से ऊपर है तो 5% बोनस प्लस एवरेज परफॉर्मर, अदरवाइज नो बोनस। चलें कर्सर को C3 में रखते हैं और यहां पर टाइप कर देते हैं लेट का सिंटैक्स इज इक्वल टू लेट। अब यहां पे हम लेंगे बोनस, और बोनस में क्या स्टोर करना है वो अब मैं यहां पे इफ के साथ लगाऊंगा, कॉमा इफ B3 इज ग्रेटर देन 50,000। ध्यान दीजिए 50,000 तो B3 होगा 20%, कॉमा इफ ब्रैकेट स्टार्ट B3 इज ग्रेटर देन 30,000 तो B3 का हम लेंगे 10%, कॉमा इफ ब्रैकेट अगेन स्टार्ट B3 इज ग्रेटर देन 10,000 तो B3 का आएगा 5%, कॉमा अदरवाइज 0। फर्स्ट ब्रैकेट फॉर 10,000 यानी 5%, सेकेंड ब्रैकेट फॉर 10% एंड थर्ड ब्रैकेट फॉर 20%, कॉमा इफ ब्रैकेट अगेन स्टार्ट बोनस इज इक्वल टू 0 देन नो बोनस अदरवाइज बोनस, ब्रैकेट क्लोज एंड अनदर ब्रैकेट क्लोज। प्रेस कर दीजिए एंटर। देखिए आउटपुट हमारा 11,000 आ गया है। अब हम समझेंगे कि हमने यहां पे क्राइटेरिया कैसे लगाया। फॉर्मूला पे डबल क्लिक कर दीजिए। देखें अमित की सेल्स 50,000 थी यानी उससे ज्यादा थी, इसीलिए एक्सेल ने हाईएस्ट स्लैब चूज किया और फिर 20% बोनस दिया। 55,000 का 20% होता है 11,000, तभी हमारा रिजल्ट 11,000 आया। अब आप फिल हैंडल से डबल क्लिक कर दीजिए कुछ इस तरह से, तो देखिए सारे एम्प्लॉयज का बोनस आउटपुट आ चुका है। आप देख सकते हैं कि नेहा की सेल्स उससे ज़्यादा थी, इसीलिए उसको 10% बोनस मिला। इसी तरह से राहुल को देखें
तो राहुल का जो सेल्स थी वो 10,000 से ऊपर थी, इसलिए उसको 5% का बोनस मिला। अब मैं पूजा की एग्जाम्पल लूं तो सिंस वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही थी, इसीलिए उसको बोनस नहीं मिला। दोस्तों एक बात नोटिस करिए, पहले एक्सेल ने बोनस नाम का वेरिएबल क्रिएट किया। मैं यहां दोबारा बता देता हूं, उस वेरिएबल के अंदर मल्टीपल इफ कंडीशंस चलाई गई, फिर फाइनल आउटपुट स्मार्टली रिटर्न हुआ। अगर हम ये नॉर्मल फॉर्मूला से करते तो फॉर्मूला और भी लंबा और डिफिकल्ट हो जाता। लेट ने फॉर्मूला को स्ट्रक्चर्ड और मैनेजेबल बना दिया। ये एग्जांपल स्पेशली यूजफुल है एचआर डिपार्टमेंट्स में, सेल्स टीम्स के लिए, पेरोल डिपार्टमेंट्स के लिए, बिजनेस एनालिस्ट्स के लिए और कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग प्रोफेशनल्स के लिए। और इसी एग्जांपल से आप लेट फंक्शन की रियल एडवांस पावर समझ सकते हैं। तो दोस्तों अ फाइनल रिवीजन, आज हमने सीखा लेट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, फॉर्मूला ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, बिजनेस यूज के केसेस, एजुकेशन यूज केसेस और एडवांस कॉम्बिनेशंस। तो दोस्तों ये था हमारा आज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेट फंक्शन। अगर आपको आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए और हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं पवन खजूरिया, मिलते हैं अगले वीडियो में एमएस एक्सेल के एक और पावरफुल टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग।